नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमेव जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणम् उच्चम्। 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल शाम की कक्षा में हम सभी ने 2 मार्गणाएं देखी थी, एक भव्यत्व मार्गणा और एक संगीत्व मार्गणा। 8 गाथाएं कल अपन ने शाम की कक्षा में की थी, एक बार उनका रिवीजन करेंगे। यहाँ पर भव्यत्व मार्गणा में इधर इन्होंने बताया था कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव, जिनके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है, ऐसे जीवों को भव्य जीव कहते हैं। और जो जीव इस प्रकार की योग्यता से रहित हैं उनको हम अभव्य जीव कहते हैं। भव्य जीवों में भी 2 प्रकार से भेद किए थे, एक योग्यता से सहित और उस योग्यता की सिद्धि जिनको हो रही है। जैसे हमने बताया कि जिनके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है अथवा मोक्ष जाने की योग्यता है, अपने आत्म स्वरूप को प्रकट करने की योग्यता है, वो भव्य जीव है। तो ऐसे भव्य जीव 2 प्रकार के, एक वह जीव जिनके अंदर योग्यता है लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है, आज तक सम्यक दर्शन नहीं किया। दूसरे वो जीव हैं जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया लेकिन अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे 2 जीव हो गए, एक भव्य यानी योग्यता वाले जिनके अंदर योग्यता है, और दूसरे सिद्धि, सिद्धि का मतलब जिनको उस योग्यता की सिद्धि हो गई है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, होकर के छूट गया लेकिन अभी मोक्ष नहीं हुआ, संसार में है। तो ऐसे 2 प्रकार के जीव। अब जिनको वो सिद्धि हो गई है, जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, ऐसे जीव तो नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर मात्र योग्यता है, अभी सिद्धि नहीं हुई, जिनके अंदर मात्र योग्यता है, उनके बारे में अभी कोई नियम नहीं है कि वो जीव मोक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि ऐसे जीव भी, कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी भी इस संसार से मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे जीवों को दूरान दूर भव्य कहा जाता है। और दूरान दूर भव्य नियम से निगोद में थे, निगोद में हैं और निगोद में ही रहेंगे। ऐसे जीव कभी भी निगोद से बाहर नहीं निकलते। उनके अंदर योग्यता है, उपादान शक्ति है, लेकिन निमित्त शक्ति उनको नहीं मिलेगी। उदाहरण दिया था, जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे जो गड़ा हुआ सोना है, वह स्वर्ण पाषाण कभी सोने रूप से परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे से सोना निकालने वाला कोई ना आज तक हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। तो वह सोने की योग्यता है उस स्वर्ण पाषाण में, लेकिन फिर भी वो कभी भी स्वर्ण रूप को प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह से कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, लेकिन वह जो प्रथम काललब्धि जिसको हम निमित्त कहें कि संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होना, वो कभी संगी पंचेंद्री नहीं बन पाएंगे। हमेशा से निगोद में थे, निगोद में ही रहेंगे। तो एक इंद्री थे, एक इंद्री रहेंगे। जब वो पंचेंद्री ही नहीं बनेंगे तो फिर सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए ऐसे जीवों को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। फिर इसके बाद बताया था, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो ना भव्य हैं और ना अभव्य हैं। ऐसे जीव कौन कहलाते हैं? सिद्ध परमेष्ठी, जिनको मोक्ष सुख की प्राप्ति हो गई है और जो संसार से छूट गए हैं। ऐसे जीव ना भव्य है और ना अभव्य है। अभव्य इसलिए नहीं है क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष की सिद्धि हो गई,
तो उनको अभव्य भी नहीं कह सकते। और भव्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो योग्यता थी उस योग्यता का फल उनको मिल गया, तो अब योग्यता कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। एक अपेक्षा से कह सकते हैं कि वो कम से कम उस दूरान भव्य की अपेक्षा, दूरान भव्य की अपेक्षा वह अभव्य जीव फिर भी ठीक है, कम से कम वो संसार का सुख तो भोग रहा है। निगोद में जो दूरान भव्य है वो तो निरंतर जन्म मरण, एक श्वास में 8-10 बार बस वही उसका चल रहा है, वो उस पर्याय से ही बाहर नहीं निकल रहा। इससे अच्छा अभव्य जीव है, कम से कम कभी कभी देवों में चला जाता होगा, कभी मनुष्यों में बन जाता होगा, कभी उसको सांसारिक सुख तो मिल रहे हैं। संसार में रह करके यदि सांसारिक सुख भी मिल गया तो भी उस अपेक्षा से वो ठीक है, कह सकते हैं ऐसा, लेकिन उसको मोक्ष कभी नहीं होगा। अभव्य जीव और दूरान भव्य दोनों ही संसार में थे और संसार में ही रहेंगे, इनको कभी मोक्ष नहीं होगा। दूर भव्य और निकट भव्य नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। इनकी संख्या अपन ने देखी थी, अभव्य जीवों की संख्या जघन्य युक्तानंत प्रमाण बताई थी। हमने अनंत के 3 भेद किए थे, युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत। इनके भी 3 भेद, जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत, फिर जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत, फिर जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंत। तो ये 9 भेद हो गए और 9 भेद क्रम से आगे अनंत गुणे है। तो अभव्य जीव कितने हैं? पहले भेद वाले, जघन्य अनंतानंत, जघन्य युक्तानंत वाले हैं। जितनी जघन्य युक्तानंत की राशि है उस प्रमाण ही अभव्य जीव होते हैं। अब भव्य जीव कितने हैं? तो जितने संसारी जीव हैं उन संसारी जीवों में से अभव्य जीवों की संख्या को घटा देंगे तो भव्य जीवों की संख्या निकल आएगी। फिर इसके बाद इधर संगी मार्गणा देखी थी। संगीपना किसे कहते हैं? तो 9 इंद्रिया वर्ण का जो क्षयोपशम प्राप्त होता है उसको संज्ञा कहते हैं, और उस संज्ञा से युक्त जीव को संगी जीव कहते हैं। जिनको मन संबंधी क्षयोपशम प्राप्त होता है ऐसे जीव ही संगी जीव कहलाते हैं। शेष जीव जितने हैं वो असंगी कहलाते हैं। वो परिवर्तन में उलझ जाएंगे तो आपकी एक क्लास पूरी चली जाएगी। आप पंच परावर्तन को अभी मत समझो, जब कभी वीडियो में बनाएंगे तो बता देंगे। नहीं, पेपर इस तरह नहीं आएगा, 12 वर्षीय में आएगा, इस शिविर में नहीं आएगा। देखो, परावर्तन का एक लंबा टॉपिक है, पूरा एक क्लास चली जाएगी, फिर आपकी लेस्या मार्गणा छूट जाएगी। हम ये सोच रहे हैं कि जो विषय अपन ने रखा है वो लेस्या मार्गणा पूरी हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा अपन फास्ट चल रहे हैं। और परिवर्तन को अपन सब जानते हैं, एक लाइन में समझना हो तो संक्षेप में हम बताए दे रहे हैं। परिवर्तन किसे कहते हैं? अभव्य जीव के बारे में ये कहा जाता है इसका संसार कभी नहीं छूटेगा। और आप सभी ने सर्वार सिद्धि पढ़ी है, सर्वार सिद्धि में एक सूत्र जो आया संसारिणो मुक्ताश्च, वहां पर संसारी जीव की परिभाषा बताई, संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थ, कि संसरण करने को संसार कहते हैं जिसका अर्थ है परिवर्तन। और वह संसार 5 प्रकार का है, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, भव संसार, काल संसार और भाव संसार। तो यहाँ अभव्य जीव की बात जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका 5 प्रकार का संसार कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए इस गाथा में 5 परावर्तन की बात कही गई। ये जो गाथा में 5 परावर्तन क्यों लिखे? तो इसीलिए लिखे हैं कि अभव्य जीव का ये 5 प्रकार का संसार कभी नहीं छूटेगा। द्रव्य परावर्तन उसे कहते हैं कि हम सभी प्रति समय इस शरीर के योग्य और कर्म के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं। तो इस संसार में जो अनंतानंत कार्म वर्गणाएं और नोकर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, उनमें से एक भी परमाणु ऐसा नहीं बचे जिसको हमने ग्रहण ना किया हो। एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसको हमने ग्रहण नहीं किया। अब इसकी एक जगह से शुरुआत करेंगे और उनको ग्रहण करते 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 एक समय ऐसा आए कि जो प्रथम समय हमने परमाणु ग्रहण किए थे वही परमाणु पुनः ग्रहण करें। जितना समय लगेगा उतने का एक द्रव्य परावर्तन होता है। द्रव्य का मतलब परमाणु, नो कर्म वर्गणाओं के और कर्म वर्गणाओं के। एक भी परमाणु ऐसा ना बचे जिन परमाणुओं को हमने ग्रहण
ना किया हो। क्षेत्र परावर्तन में तीनों लोक हैं, हर एक प्रदेश को अपना जन्म स्थान बनाना है। जैसे इस बार अपना सबका जन्म लगभग सबका ललितपुर में हुआ। अब ललितपुर में भी किसी एक स्थान पर हुआ, किसी का घर में हुआ होगा, किसी का हॉस्पिटल में, लेकिन एक ही स्थान पर हुआ होगा। अब हमको तीनों लोगों को जन्म क्षेत्र बनाना है, तीनों लोगों को। एक भी स्थान ऐसा ना बचे जिस स्थान पर हमने जन्म ना लिया हो, और एक भी स्थान ऐसा ना बचे जिस पर हमने मरण ना किया हो। तो जब ये पूरा तीनों लोक कवर हो जाता है तब जाकर के एक क्षेत्र परावर्तन होता है, तब जाकर के एक क्षेत्र परावर्तन। भाव परावर्तन का मतलब है आयु। हमारी जो मनुष्य त्रियंचों की आयु है वो अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 पल्ले तक की होती है। नारकियों की आयु 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर तक होती है, और देवों की आयु भी 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक की होती है। तो जब परावर्तन लगाया जाता है तो एक एक आयु, मान लो नरक से शुरू करें तो 10,000 वर्ष की आयु को कितनी बार प्राप्त किया? 10,000 वर्ष में जितने समय है, 10,000 वर्ष के पहले दिन निकालो। एक वर्ष में 365 दिन, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60 सेकंड, फिर एक सेकंड में संख्यात आवली, और एक आवली में असंख्यात समय। अब ऐसे 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे? जितने समय 10,000 वर्ष में है उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर के हम उत्पन्न हुए नरक में, उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न होना उसी नरक में ही। अब ये तो एक हुआ। अब 10,000 वर्ष से एक समय आगे बढ़ाओ, 10,000 वर्ष एक समय की आयु, फिर 10,000 वर्ष 2 समय की आयु, फिर 10,000 वर्ष 3 समय की आयु, फिर 10,000 वर्ष 4 समय की आयु, ऐसे करते करते 33 सागर की आयु पूरी करना है। जब नरक की पूरी हो जाए फिर अब देवों में शुरू करो, 10,000 वर्ष, फिर 10,000 वर्ष एक समय, फिर 2 समय, ऐसे करते करते 31 सागर तक की आयु उधर पूरी करो। फिर मनुष्य में आ जाओ तो अंतर मुहूर्त से 3 पल्ले तक की आयु, और फिर त्रियंचों में अंतर मुहूर्त से 3 पल्ले तक की आयु। जब ये पूरे चारों गतियों का क्रम पूरा हो जाएगा तब एक भाव परावर्तन कहलाएगा, तब एक भाव परावर्तन। इसी तरह से काल परावर्तन है। हम सभी का जन्म हुआ तो अपन लोग अपनी अपनी जन्म तारीख याद रखते हैं, इतनी तारीख को हुआ था, इतने बजे हुआ था। अब अपन को ये देखना है उत्सर्पणी और अवसर्पणी चल रही है, तो अभी अपना जन्म अवसर्पणी काल के, पंचम काल के 2000, मान लो आज अभी 25 चल रहा है और आज किसी का जन्म हो रहा है, तो हम कहेंगे कि 26 मई और कितने, लगभग 8:30 बज रहे होंगे, तो 8:30 बजे आज अपना किसी का जन्म हुआ। अब उसको अगली बार जब जन्म होगा, ये जन्म हो गया, अब जन्म होकर के मर जाएगा तो पूरी उत्सर्पणी निकलेगी, पूरी अवसर्पणी निकलेगी, फिर अवसर्पणी का पंचम काल आएगा, फिर अवसर्पणी के पंचम काल में कभी मई का महीना आएगा, फिर वो इसी समय 8:30 बजे हुआ था, अब 8:31 पे होना चाहिए, फिर 8:32 पे हो। अभी तो मिनट की बात कर रहे हैं, एक एक से समय को खिसकाना है। मतलब उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक समय में जन्म होना, प्रत्येक समय में, और प्रत्येक समय को मरण से अपना पूर्णा। जब पूरी उत्सर्पणी में जन्म हो जाए, पूरी अवसर्पणी में जन्म हो जाए और पूरी उत्सर्पणी अवसर्पणी में मरण हो जाए, एक भी समय न छूटे, तब जाकर के एक काल परावर्तन होता है। भाव परावर्तन और ज्यादा बड़ा है। एक समय की स्थिति को बांधने के असंख्यातों परिणाम है, असंख्यातों परिणाम एक समय की स्थिति को बांधने के। मान लो किसी की आयु जैसे 10,000 वर्ष की आयु है, 10,000 वर्ष की आयु नरकों में भी है, 10,000 वर्ष की आयु देवों में भी है, 10,000 वर्ष की आयु मनुष्यों की भी हो सकती है, 10,000 वर्ष की त्रियंचों की भी हो सकती है। तो चारों की 10,000 वर्ष की आयु है, और 4 जीव यहां बैठे हैं जिन्होंने 10-10 हजार वर्ष की आयु का बंध किया। किसी ने नरक की, किसी ने देव की, किसी ने मनुष्य की, किसी ने तो क्या चारों के परिणाम एक से होंगे? परिणाम एक से नहीं होंगे, लेकिन आयु का बंध तो 10,000 वर्ष का ही हुआ है। तो 10,000 वर्ष की आयु को बांधने के 4 परिणाम नहीं, असंख्यातों परिणाम है। ये तो 4 की बात की, असंख्यातों परिणाम ऐसे हैं जिनसे वो 10,000 वर्ष की आयु ही बनेगी।
तो अब हर एक परिणाम से उस 10,000 वर्ष की आयु का बंद करना है। हर परिणाम से, जितने असंख्यात परिणाम है, एक भी परिणाम ना छूटे। हर परिणाम से उस 10,000 वर्ष की आयु का बंद करो। फिर 10,000 वर्ष एक समय की आयु करो, उसके भी असंख्यातों परिणाम होंगे, उनका बंद करो। ऐसे 8 कर्मों में लगाना है। 8 कर्मों में ज्ञानावरण कर्म की स्थिति अंतर्मुहूर्त से लेकर के 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की है। तो हर समय के कर्म के बंद की स्थिति के असंख्यातों परिणाम है। एक भी परिणाम न छूटे और सभी कर्मों का बंद कर लिया हमने। जब पूरा ऐसा हो जाता है तब एक भाव परावर्तन होता है। तो ऐसे ये 5 परावर्तन है। इसको यदि इस लाइन से पढ़ेंगे तो 2-4 कक्षाएं निकल जाएंगी, इसलिए इस प्रसंग को अभी अपन ने छोड़ दी। संक्षेप में इतना समझ लो कि कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जिसमें हम नहीं गए हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र पर उत्पन्न नहीं हुए हो, कोई भी समय ऐसा नहीं है जिस समय पर हम उत्पन्न नहीं हुए हो, कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिस परमाणुओं को हमने ग्रहण न किया हो, और कोई भी परिणाम ऐसा नहीं है जिन परिणामों को हमने नहीं किया हो संसार से संबंधित। ये 5 परावर्तन, बस अब उनके 5 परावर्तन छूट गए। सब किया होगा, असंख्यातों बार कर चुके ये अपन लोग भी एक बार नहीं असंख्यातों बार कर चुके। इसके बिना कभी नहीं होगा, तभी मोक्ष होगा। अपन लोग कर चुके असंख्यातों बार, लेकिन अभी वो परिणाम नहीं किया जो परिणाम मोक्ष का कारणभूत है, जो सम्यक दर्शन का कारणभूत। यदि एक बार वो परिणाम हो जाए कि जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए तो फिर संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाए, फिर मोक्ष जाने की गारंटी हो गई, फिर अपन मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं। चारों गति के जीव ही चारों परावर्तन करेंगे, 5 परावर्तन करेंगे। सभी करते ही हो, तो इधर से उधर ऊपर से नीचे हो रहे हैं। अब प्रश्न ये हो सकता है, प्रश्न ये होना चाहिए कि जैसे आपने बताया दूरान दूर भव्य है, अब दूरान दूर भव्य तो निगोद से कभी निकलना ही नहीं है। अब जब उसको निगोद से कभी निकलना ही नहीं है तो वो मनुष्य कब बनेगा, वो देव कब बनेगा, वो नारकी कब बनेगा, फिर उसकी 10,000 वर्ष की आयु कब लेगा, वो 10,000 वर्ष की आयु बांधने के परिणाम कैसे करेगा। तो उसका भाव परावर्तन, उसका काल परावर्तन, उसका भाव परावर्तन कैसे होगा, क्योंकि वो तो किसी पर्याय में जा ही नहीं रहा है, वो तो निगोद में था, निगोद में ही है, निगोद में ही रहेगा। तो उसके लिए ये कहा है कि जितना समय हम सभी ने 5 परावर्तन करने में निकाल दिया है उतना उसने निगोद में निकाल दिया। समय तो उसका भी उतना ही निकला है, तो उस दृष्टि से उसके 5 परावर्तन वहीं रहते ही रहते पूरे हो गए। उसके वो 5 परावर्तन का जितना समय लगना है, असंख्यातों उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाती है एक परावर्तन करने में, असंख्यातों उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाएंगी। तो अब सोचो 5 परावर्तन में हम सभी भी इस संसार में अनादिकाल से हैं, पता नहीं कब से। तो बस वही परावर्तन जितना हमारा समय निकल गया उतना उसका भी निकल गया, तो उस दृष्टि से उसके परावर्तन मान लिए जाते हैं। चलो ठीक है। संगी मार्गणा में अपन ने देखा था 2 प्रकार के जीव, संगी जीव और असंगी जीव। जिनके 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है वो संगी है, और जिनके 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है वो असंगी जीव कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा बताई थी, जो शिक्षा को ग्रहण करता है, जो मन के अवलंबन से अपने मन वचन काय की क्रियाएं करता है, जो उपदेश को ग्रहण करता है, जो बातचीत आदि करता है, ग्रंथ आदि पढ़ सकता है, ऐसा जिसके ये सारी क्रियाएं होती हैं वो संगी है। इससे विपरीत असंगी है। और भी इधर बताया था, जो कुछ कार्य करने के पूर्व ये विचार करता है कि ये सही है और ये गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, इस प्रकार का जिसको विवेक होता है वो संगी है, बाकी सब असंगी है। इनकी संख्या बताई थी। संगी जीव कितने हैं, तो देवों की जितनी संख्या है उससे कुछ अधिक कर दें उतने संगी जीव होते हैं। देवों की संख्या से कुछ अधिक। हमने बताया है कि चारों गतियों में त्रियंचों को हटा दो, जो असंगी त्रियंच है। अब ये जितने भी संगी पंचेंद्रीय त्रियंच, संगी पंचेंद्रीय मनुष्य, नारकी और देव, इनमें सर्वाधिक संख्या देवों की है, बाकी सब तो बहुत थोड़े से हैं, नगण्य है। इसीलिए इन्होंने लिखा देवों से कुछ अधिक कर दो,
तो देवों से कुछ अधिक संख्या संगी जीवों की है, बाकी अब संसारी जीवों में से उस संख्या को घटा देंगे तो असंगी जीवों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन ने 2 मार्गणाएं कल देखी थी, उनका रिवीजन हो गया। तो भी असंगी माना जाएगा, असंगी नहीं माना जाएगा, संगी ही है, क्योंकि मन सहित है। अब उसकी विवेक बुद्धि उतनी नहीं हो रही है, जागृत नहीं हो रही, शिवोपशम उतना नहीं है कि वो इतना सोच सके, वो इतना सोच सके, ये चीज उसके नहीं हो पा रही है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो असंगी है। देखो, मूल चीज जो पहचान होती है वो तो कर्म की है, मूल जो पहचान है, मूल जो लक्षण बनाया जाता है वो कर्म की अपेक्षा से है। जिनके 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम है वो संगी है, जिनके ये क्षयोपशम नहीं है वो असंगी है। अब अपन लोग भी है, सब संगी है, लेकिन कई बार ऐसे विवेक बुद्धि हो जाती है कि बिना सोचे विचारे कुछ कह देते हैं, बिना सोचे विचारे कुछ कर लेते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम असंगी हो गए, असंगी नहीं हो गए हैं, ये एक बहिरंग पहचान है। फिर भी जिनके मन होता है वो कुछ ना कुछ सोच विचार करके ही करते हैं। कितना सोच पा रहे हैं, कितना विचार कर पा रहे हैं, ये उनके ज्ञान के क्षयोपशम, उनके अनुभव पर आधारित है। अपन लोगों की इतनी जिंदगी निकल गई, रोजाना कुछ ना कुछ नया अनुभव मिल रहा है, तो हमारा आगे का कदम क्या होना चाहिए वो पूर्व अनुभवों से जुड़ा होता है। उन अनुभवों के आधार पर हम कुछ विवेक करते हैं कि हम ये करें कि नहीं करें, पिछली बार ये किया था, ऐसा हो गया था, अब नहीं करना है। तो या तो अनुभव के आधार पर या अपने ज्ञान शक्ति के आधार पर, तो इसके आधार पर विवेक बुद्धि काम करती है। अब किसी किसी की नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असंगी होगी। जैसे मान लो मनुष्य है, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य भी होते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, जिनकी आयु कितनी है, 1 श्वास में 8-10 बार। अब वो 1 श्वास में 8-10 बार जिनका जन्म मरण हो रहा है, वो भी संगी पंचेंद्रिय है। अब उसने क्या किया, उसने ना उपदेश ग्रहण किया, ना उसने कोई क्रियाएं की, कुछ भी नहीं किया, कोई विवेक बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी उसके 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम है, इसीलिए वो संगी कहलाया। चलो आहार मार्गणा देखें। अब यहां से एक नई मार्गणा शुरू हो रही है, आहार मार्गणा। आहार मार्गणा के भी 2 भेद किए जाते हैं, एक आहारक और एक अनाहारक। इसको पहले समझ लें, विषय समझ में आ जाएगा तो गाथाएं फिर अर्थ समझ में आ जाएगा। आहारक और अनाहारक को समझना है। अपन ने 5 प्रकार के शरीर पढ़े हैं, औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस और कार्मण। यहां जो आहारक और अनाहारक शब्द है वो इन 5 प्रकार के शरीरों में जो आहारक शरीर है उससे संबंधित नहीं है, उस आहारक शरीर की चर्चा नहीं है ये। ठीक है, अब ये कौन सी चर्चा है, तो इसको समझे। हम लोगों का जो शरीर बनता है, ये हम मनुष्य त्रियंचों का औदारिक शरीर होता है, देव नारकियों का बैक्टीरियक शरीर होता है, और वो जो आहारक शरीर मुनिराज के पुतला निकलता है वो आहारक शरीर। ये 3 प्रकार की वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं, इनको बोलते हैं 9 कर्म वर्गणा। औदारिक शरीर की, बैक्टीरियक शरीर की, आहारक शरीर की, तेजस शरीर की, ये 4 प्रकार की जो वर्गणाएं होती हैं इनको 9 कर्म वर्गणा कहते हैं। और 5वां जो शरीर है कार्मण शरीर, उसकी जो वर्गणाएं हैं उसको बोलते हैं कार्मण वर्गणा। हम सभी प्रति समय अनंतानंत 9 कर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण कर रहे हैं और कार्मण वर्गणाओं को भी ग्रहण कर रहे हैं। प्रति समय दोनों प्रकार की वर्गणाएं ग्रहण हो रही है। जब तक ये 9 कर्म वर्गणा ग्रहण हो रही है तब तक हम आहारक हैं। 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण जब तक चल रहा है तब तक हम कौन है, आहारक। और जैसे ही 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण रुक गया तो हम अनाहारक हो जाते हैं। अनाहारक किसे कहेंगे, 3 शरीर के योग्य, औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक, इन 3 शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है तो आहारक, और इन 3 शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण रुक गया तो वो अनाहारक हो जाए। कार्मण शरीर से मतलब नहीं है, कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण तो प्रति समय होता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है।
कार्बन वर्गणाओं का जो ग्रहण है ये कभी नहीं रुकता। कब रुकेगा? जब हम 13वें गुण स्थान के ऊपर पहुंचेंगे, 14वें गुण स्थान में पहुंचेंगे, तभी रुकेगा। उसके पहले रुकता ही नहीं है। तो इधर कार्बन शरीर से मतलब नहीं है, मात्र नो कर्म वर्गणाएं। तो नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण प्रति समय हम कर रहे हैं। जब इनका ग्रहण रुक जाता है तब उस समय की स्थिति को अनाहारक स्थिति कहते हैं। अब उस समय जो जीव है उनको अनाहारक जीव कहेंगे, और जिनके नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण चल रहा है उनको हम आहारक जीव कह देंगे। बस इतना सा समझना। अब ये नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण कब होता है और कब रुकता है, इसको भी समझ लें। जैसे अभी हम सभी का ये शरीर है, तो हम प्रति समय इस शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक ये शरीर हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक जुड़ा हुआ है। कब तक जुड़ा हुआ है? जब तक आयु कर्म का अंतिम निषेध उदय में नहीं आएगा। आयु कर्म जब तक है, जब तक आत्मा इस शरीर से संबंधित है, और जब तक आत्मा इस शरीर से संबंधित है तब तक नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण चल रहा है। जैसे ही आयु खत्म हुई और ये शरीर छूटा, ये शरीर छूटते ही अब इस औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण रुक जाएगा। अब हम कहां जाएंगे? यहां से मर करके मान लो हमें देवों में जाना है, तो अब ये हमारी आत्मा यहां से देवों में जाएगी, तो वो जो रास्ता है उस रास्ते में अब इस औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शरीर छूट गया, अब करने ही नहीं है ग्रहण। कब तक नहीं होगा? जब तक हम उस जन्म स्थान पर ना पहुंच जाएं जहां हमको जन्म लेना है। उस जन्म स्थान पर पहुंचते ही वहां की वर्गणाएं ग्रहण हो जाएंगी, पहुंचते ही हो जाएंगी। उस जन्म स्थान पर पहुंचे और वैक्रियक वर्गणाओं का ग्रहण प्रारंभ हो गया। तो यहां पर औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण अंतिम समय तक चला, और वहां पहुंचते ही वैक्रियक वर्गणाओं का ग्रहण शुरू हो गया। बस बीच में जो रास्ते में हमारा समय लगा है, उस समय में हमारा इन वर्गणाओं का ग्रहण रुक जाता है। अब रास्ते में कितना समय लगेगा? तो अपन सभी ने पढ़ा है विग्रह गति में कितने समय लगते हैं। पहले सुने, विग्रह गति दो प्रकार की, एक सीधी गति और एक मोड़े वाली गति। सीधी गति में 1 समय लगता है, एक मोड़े वाली गति में 2 समय लगेंगे, 2 मोड़े वाली गति में 3 समय लगते हैं, 3 मोड़े वाली गति में 4 समय लगेंगे। इससे ज्यादा मोड़ा कोई भी जीव नहीं लेता। तो मैक्सिमम गति होगी तो वो 4 समय की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब इसमें अपन ने एक सूत्र पढ़ा है, एकम द्वौ त्रीन वाना हारकः, कि ये जो 4 समय की गति है, इसमें 1 समय के लिए अथवा 2 समय के लिए अथवा 3 समय के लिए जीव अनाहारक होता है। बस 3 समय से ज्यादा अनाहारक नहीं होगा। जो सीधी गति होती है उसमें अनाहारक अवस्था बनती ही नहीं, क्योंकि सीधी गति में 1 समय लगना है। 18वें समय में इधर थे, 19वें में वहां पहुंच गए, तो 18वें समय तक इस औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण किया और 19वें में वैक्रियक वर्गणाओं का ग्रहण कर लिया, तो समय भेद है ही नहीं। तो यहां अनाहारक अवस्था नहीं बनेगी, इसमें वर्गणाओं का ग्रहण छूटे ही नहीं। यहां औदारिक वर्गणाएं ग्रहण थी और एक समय अगले ही समय वैक्रियक वर्गणाओं का ग्रहण हो गया, तो छूटा नहीं। जहां 1 मोड़े वाली गति होगी वहां 2 समय लगेंगे, तो बीच में 1 समय ऐसा आएगा जिस 1 समय में किसी भी वर्गणाओं का ग्रहण नहीं है, ना औदारिक वर्गणाओं का ना वैक्रियक वर्गणाओं का। तो 1 मोड़े वाली गति में 1 समय के लिए, 2 मोड़े वाली गति में 2 समय के लिए और 3 मोड़े वाली गति में 3 समय के लिए यह जीव अनाहारक होता है। ठीक है, आहारक अनाहारक समझ में आ गया। आहारक का मतलब है औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर के योग्य वर्गणाओं का जब ग्रहण होता है तो आहारक है, और जब इन 3 शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण रुक जाता है तो अनाहारक कहलाते हैं। ये अनाहारक अवस्था कहां बनेगी? सबसे पहले तो मरण के बाद जो विग्रह गति होती है उस विग्रह गति में बनती है। विग्रह गति में 1 समय के लिए, 2 समय के लिए या अधिकतम 3 समय के लिए ही अनाहारक अवस्था बनेगी। जो जीव 1 मोड़े वाली गति से जाएंगे उनके लिए 1 समय, जो 2 मोड़े वाली गति से जाएंगे वो 2 समय,
और जो 3 मोड़े वाली गति से जाएंगे उनके लिए 3 समय लगेंगे, बस 3 समय के लिए अनाहारक अवस्था बनेगी। सीधी गति से जो जाते हैं उनकी अनाहारक अवस्था नहीं बनेगी। एक स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति कहां बनती है? दूसरी स्थिति बनती है केवली भगवान के। केवली भगवान के स्थिति समझ लें, जिनको केवल ज्ञान हो गया। अभी लिखे नहीं, लिखेंगे तो आगे का विषय नहीं पढ़ पाएंगे आप। एक एक शब्द सुनने का होता है, एक शब्द में भी चूक गए तो आप परिभाषा गलत लिख लेंगे। फिर आपको वीडियो हम YouTube पर अपलोड कर रहे हैं तो बाद में सुन करके लिखना, अभी तो आप यहां सुनो जिससे विषय समझ में आ जाए। दूसरी स्थिति अनाहारक अवस्था की कहां बनती है? वो केवली भगवान के बनती है। समय तो लगता है इसमें, समय नहीं देगा। बताए ना, सीधी गति में एक ही समय लग रहा है। उसमें एक समय लगने का मतलब है 18वें में इधर है तो 19वें में उधर है। अब बीच में कहां गैप है? गैप है ही नहीं। जब गैप है नहीं, एक ही समय लगा उसको, मतलब कितनी स्पीड में पहुंचता होगा वो जीव कि उसको वर्गणाओं का ग्रहण, यहां पर ये वाली वर्गणाएं छूटी और वहां पर वो वाली वर्गणाएं ग्रहण, इसीलिए उसके अनाहारक अवस्था नहीं बनेगी। जहां पर मोड़ होता है वहां पर कहीं ना कहीं स्पीड कम करनी पड़ेगी। मोड़ है, नहीं तो फिसल जाएंगे। कहीं भी टर्न गाड़ी पर आप जा रहे हो 80 की स्पीड पर, मोड़ है तो थोड़ी तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, तब तो मुड़ पाएंगे। बस उतनी स्पीड कम की है तो एक समय ज्यादा लग गया। वो एक समय जो ज्यादा लगा उसी समय वो अनाहारक हो गया। वो एक समय ज्यादा लगेगा तो अनाहारक हो जाएगा। एक मोड़े वाली गति में एक समय के लिए, 2 मोड़े वाली में 2 समय और 3 मोड़े वाली में 3 समय। अब दूसरी स्थिति को समझे। केवल ज्ञानी जो होते हैं उनके भी ये अनाहारक अवस्था बनती है। उनके कब बनती है, कैसे बनती है, इसको समझना है। जो जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उन्होंने 4 कर्म नष्ट कर दिए। कितने? 4 कर्म। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। अब 4 कर्म उनके बचे हुए हैं। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ठीक है। अब अपन को ये पता है कि कोई भी मुनिराज है जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो केवल ज्ञान प्राप्त करते ही 4 कर्म नष्ट कर दिए। 4 जो बचे हैं वो कब नष्ट करेंगे? तो जब तक उनकी आयु है तब तक उनको इस संसार में रहना ही पड़ेगा। आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो किसी भी ध्यान से नष्ट नहीं होता। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान कहे गए, 4 प्रकार के कहे गए। एक भी ध्यान में इतनी ताकत नहीं है कि जो आयु कर्म को नष्ट कर दे। शेष कर्मों को तो ध्यान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अंतर्मुहूर्त के लिए यदि ध्यान बन गया शुक्ल ध्यान, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी सब अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो सकते हैं। अनंत भवों के बंधे हुए कर्म भी अंतर्मुहूर्त में ध्यान के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी ध्यान की इतनी शक्ति नहीं है जो आयु कर्म को नष्ट कर दे। आयु कर्म नष्ट नहीं होता। आयु कर्म के एक एक निषेध को भोगना ही पड़ेगा। अब मान लो कोई मुनिराज थे जिनकी आयु एक पूर्व कोटि की है और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हो गया मतलब 4 कर्म नष्ट कर लिए, अब 4 और बचे हैं। उनको नष्ट करने के लिए उनको पूरी आयु भोगनी पड़ेगी। पूरी आयु भोग करके ही वो मोक्ष जा पाएंगे। अब पूरी आयु एक पूर्व कोटि तक बने रहेंगे इसी संसार में। उपदेश चलेगा, समोसरण लगेगा, गंधकुटी लगेगी, ये एक अलग बात है। वो वैभव उनका रहेगा, संसार के सुख दुख का उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई इच्छाएं नहीं है। अनंत ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान है, उनको कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन रहेंगे इसी संसार में। अब अपन को ये स्थिति देखनी है। मान लो किसी मुनिराज का अंतिम अंतर मुहूर्त आ गया, अंतिम अंतर मुहूर्त, अब मोक्ष जाना है। अब आयु कर्म तो बचा अंतर मुहूर्त, और वेदनी कर्म है, गोत्र कर्म है, नाम कर्म है, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा है। मान लो कि आयु कर्म है अंतर मुहूर्त और वेदनी कर्म की स्थिति 1000 सागर की है। मान लो, हो सकता है नाम कर्म की 100 वर्ष की हो सकता है गोत्र कर्म जो बंधा हुआ है उसकी 1000 वर्ष की स्थिति हो, और आयु बची अंतर मुहूर्त। तो अब क्या करेंगे? अब समुद्घात किया जाएगा। तो वो समुद्घात करते हैं। कौन सा समुद्घात? केवली समुद्घात। और उस केवली समुद्घात में अपने आत्मा के प्रदेशों को फैलाएंगे। कहां फैलाएंगे? तीनों लोकों में फैलाएंगे।
तीनों लोकों में फैलाएंगे तो वो जो शेष कर्मों की स्थिति थी वो जल्दी 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 झड़ जाएगी, और वो स्थिति घट करके जो 1000 सागर की या 1000 वर्ष की थी वो भी अंतर मुहूर्त रह जाएगी। जितनी आयु उतने ही कर्म, वो फिर स्थिति बराबर हो जाएगी। तो ये जो केवली समुद्घात किया जाता है, इस केवली समुद्घात के 8 चरण होते हैं। कितने चरण हैं? 8। 4 अवस्थाएं होती है। पहले होती है दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर लोकपूरण। ऐसी 4 अवस्थाएं होंगी। पहले अपने शरीर को मान लो ऐसे बैठे हैं और बैठ करके ध्यान चल रहा है, तो बैठे बैठे ही उनके आत्म प्रदेश दंडवत फैलेंगे। जो भी केवल ज्ञानी होंगे वो मध्यलोक में होंगे, ठीक है। अब मध्यलोक में होंगे तो यहां से दंडवत, मतलब इतनी चौड़ाई जितनी हमारी है, मान लो ये 2 फीट की है, तो इससे लगभग 3 गुना ज्यादा प्रदेश दंडवत फैलेंगे। इतने ही ऊपर और इतने ही नीचे, मतलब 7 राजू ऊपर तक पहुंच जाएंगे और 7 राजू नीचे तक पहुंच जाएंगे। इतने ये दंडवत फैल गए एक समय में। अगले समय में इस तरफ फैलेंगे कपाटवत, जैसे दरवाजा खुलता है तो यहां भी फैलेंगे और यहां भी फैलेंगे। तो यहां 1 राजू का या 7 राजू का जितना स्थान होगा उतना इस तरफ फैलेंगे और उतना इस तरफ फैलेंगे। फिर तीसरा समय जो आएगा उसमें प्रतर, उसमें बाकी ये जो स्थान बचा है कॉर्नर का त्रियक रूप में, वो जो कॉर्नर बचे हुए हैं उन सारे कॉर्नर में पूरा फैल जाएगा। और फिर चौथा होता है लोकपूरण। लोकपूरण में जो लोक के बाहर 3 वलय हैं, उन वलयों में भी आत्म प्रदेश पूरे फैल जाते हैं। मतलब एक आत्मा पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। एक आत्मा पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश है। तो उस समय आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। ये लोकपूरण। अब जैसे इन्होंने फैलाया है इसी तरह से वापसी होगी। तो जो लोकपूरण था उससे वापसी हुई तो पहले बात वलय घट जाएंगे, फिर उसके बाद प्रतर अवस्था आएगी तो जो कॉर्नर में फैले थे वो घटेंगे, फिर कपाट आएगी तो ये वाले घटेंगे, फिर दंड अवस्था आएगी और फिर स्वस्थान हो जाएंगे, अपने ही शरीर में समाहित हो जाएंगे। तो ये जो फैलने की स्थिति है, पहले दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण, वापस प्रतर, कपाट, दंड और स्वस्थान। 8 समय हो गए। दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण। अब लोकपूरण से फिर कौन सा? प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड और फिर स्वस्थ। ऐसे 8 समय लगते हैं। अब इन 8 समयों में जो प्रतर और लोकपूरण की स्थिति है, प्रतर वाली और लोकपूरण की स्थिति है, उस समय जीव अनाहारक हो जाता है। उस समय एक भी वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। उस समय कार्मण का योग हो जाता है। तो 3 समय की स्थिति बनेगी, क्योंकि प्रतर अवस्था 2 बार बनेगी। एक बार फैलाते समय की और एक बार संकोच करते समय की। तो पहले प्रतर, फिर लोकपूरण, फिर प्रतर। तो 3 समय इधर हो जाएंगे। तो इन 3 समयों में भी जीव अनाहारक होता है। ठीक है, 2 स्थिति बता दी। एक तो विग्रह गति में, जब जन्म के मरण के बाद जन्म होता है और विग्रह गति में जाएगा तो 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय के लिए अनाहारक होगा। दूसरी स्थिति ये बता दी, केवली समुद्घात के समय जब प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था होती है तो उस प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था के समय भी 3 समय के लिए अनाहारक हो जाता है। 2 स्थिति हो गई। हाँ, केवली भगवान। तीसरी स्थिति कब बनती है? तीसरी स्थिति बनती है 14वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान। क्योंकि ये जो नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, ये शरीर नाम कर्म के उदय के कारण हो रहा है। और 14वें गुण स्थान में हो गए अयुग केवली, योग रहित हो गए। अब मन वचन काय की क्रिया ही नहीं हो रही है, योग ही नहीं हो रहा है, तो ना तो कार्मर वर्गणाओं का ग्रहण होता है ना नूकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तो उस अयोग केवली गुण स्थान 14वें गुण स्थान में एक भी नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं है। तो वहां के काल बराबर जितना काल उधर का है अंतर मुहूर्त कहा जाता है। तो उस अंतर मुहूर्त प्रमाण काल में भी जीव अनाहारक होते हैं। ये आहारक और अनाहारक, इन 3 अवस्थाओं को छोड़ दो। इन 3 को छोड़ दो
इसके बाद जीव किसी भी परिस्थिति में होगा वो आहारक ही होगा। अभी अपन लोग बैठे हैं तो कौन है, आहारक की अनाहारक? आहारक। जन्म लेते ही, जन्म से लेकर मरण तक आहारक ही है, आहारक ही है। मरण के बाद विग्रह गति बने वो भी एक मोड़ वाली गति बने। यदि सीधी बन रही है तो भी अनाहारक अवस्था नहीं बन रही। मान लो इधर से मरण किया और मरण करके सीधी गति में गए तो अनाहारक बने ही नहीं। इधर भी आहारक थे उधर भी आहारक है। तो यदि मोड़ वाली गति बनती है तो बीच में अनाहारक अवस्था बनेगी, कभी एक समय, 2 समय अथवा 3 समय की, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। बुम, आप समझो विग्रह गति के अधिक से अधिक 4 समय है, अनाहारक अवस्था के 3 समय। विग्रह गति के 4 समय बन जाएंगे क्योंकि सीधी गति में 1 समय, 1 मोड़े वाली गति के 2 समय, 2 मोड़े वाली के 3 और 3 मोड़े वाली के 4। तो वो विग्रह गति के 4 समय है, अनाहारक अवस्था के 3 ही समय मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, ये विषय समझ में आ गया। अब गाथाओं से देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। केवल प्रतर और लोकपूरण, इन 2 अवस्थाओं में ही अनाहारक अवस्था बनती है। दंड में और कपाट में नहीं बनती। दंड और कपाट में, दंड में होता है औदारिक का योग, कपाट में होता है औदारिक मिश्र का योग, प्रतर लोकपूरण में होता है कार्मण का योग। जहां जहां कार्मण का योग होगा वहां वहां अनाहारक अवस्था बनेगी। हाँ, कर्म तो आत्मा से जुड़े हैं ही। देखो, कर्मों का ग्रहण कभी नहीं रुकेगा। कर्मों का ग्रहण तो 13वें गुण स्थान तक चलता ही रहेगा, उनके रुकने का प्रसंग ही नहीं है। मात्र नो कर्म वर्गणाओं की चर्चा है। नो कर्म वर्गणाओं में भी मात्र औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक, इन 3 शरीर के योग्य जो वर्गणाएं ग्रहण करते हैं, उन वर्गणाओं का ग्रहण यदि रुक गया तो हम जितनी देर के लिए रुकेगा उतनी देर के लिए अनाहारक कहलाएंगे। कितनी देर के लिए मैक्सिमम रुकेगा? मात्र 3 समय के लिए, इससे ज्यादा नहीं रुकेगा। चलो देखें योग पुराण में, हाँ, प्रतर और लोक पुराण कार्मण का योग, प्रतर में भी और लोक पुराण में भी, दोनों में कार्मण का योग होता है। इसकी गाथा पढ़ी? अभी नहीं पढ़ी, चलिए पढ़े। उदयावर्ण शरीरो, उदयावर्ण शरीरो, दयेण तद्देह वयण चेताणम, दयेण तद्देह वयण चेताणम, लोकम वग्गणाणम, लोकम वग्गणाणम, गहनम आहारयम नाम, गहनम आहारयम नाम, उदयावर्ण शरीरो, दयेण तद्देह वयण चेताणम, लोकम वग्गणाणम, गहनम आहारयम नाम। देखें, आहारक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बता रहे हैं। उदयावर्ण शरीरोदयेण, शरीर उदयेण, शरीर नाम कर्म के उदय से, आवर्ण यानी आपन्न है, जिसके शरीर नाम कर्म का उदय है, और उस शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से देह वयण चित्ताणम, देह यानी शरीर के योग्य, वयण यानी वचन के योग्य, और चित्त यानी मन के योग्य। शरीर के योग्य आहार वर्गणाएं होती हैं, वचन के योग्य भाषा वर्गणा होती है, और मन के योग्य मनोवर्गणा होती है। तो इन 3 प्रकार की वर्गणाओं का नोकर्म वर्गणाणम, ऐसी नोकर्म वर्गणाओं का गहनम जब ग्रहण होता है
तो उसको आहार्यम नाम, उसको आहारक कहते हैं। जिनके मन वचन काय संबंधी नोकर्म वर्गणा, भाषा वर्गणा अथवा मनोवर्गणा, इन वर्गणाओं का ग्रहण किया जा रहा है तो आहारक कहलाता है। ये ग्रहण किस कारण से हो रहा है? शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से। शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है तो भी इन वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होगा, जैसे 14वें गुण स्थानवर्ती अयुग के लिए। ठीक है, आहारक की परिभाषा समझ में आ गई। शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से 3 शरीर के योग्य या वचन के योग्य भाषा वर्गणा या मन के योग्य मनोवर्गणा, इन नोकर्म वर्गणाओं का जब ग्रहण होता है तो उसको आहारक कहते हैं। आगे देखें, आहरदि शरीराणम, आहरदि शरीराणम तिन्नम एयदरवग्गणाओय, तिन्नम एयदरवग्गणाओय भासमणाणं नियदम्, भासमणाणं नियदम् तम्हा आहारो भणियो, तम्हा आहारयो भणियो आहरदि शरीराणम् तिन्नम एयदरवग्गणाओय भासमणाणं नियदम् तम्हा आहारयो भणियो। इस गाथा में बता रहे हैं इस अवस्था को आहारक ही क्यों कहा, इसका नाम आहारक क्यों दिया, उसकी आप विशेषता इधर बता रहे हैं। आहरदि शरीराणम तिन्नम एदर वग्गणाओय, शरीराणम तिन्नम, 3 प्रकार के शरीर, औदारिक, वैक्रियर या आहारक। तो इन 3 प्रकार के शरीर में से एदर, एदर का मतलब होता है किसी एक, एदर का मतलब किसी एक वग्गणाओ, किसी एक वर्गणा का, या तो हम औदारिक वर्गणा का ग्रहण करेंगे या वैक्रियक का करेंगे या आहारक का करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 वर्गणाओं का ग्रहण कर लें या तीनों का ग्रहण कर लें, नहीं होगा। एक जीव एक ही वर्गणाओं का ग्रहण करेगा। जैसे हम मनुष्य त्रियंश है तो औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण करेंगे, देवनार की है वो वैक्रियक वर्गणाओं का ग्रहण करेंगे, जो मुनिराज के आहारक शरीर निकल रहा है वो आहारक वर्गणाओं का ग्रहण करेंगे। तो एक समय में एक ही वर्गणा का ग्रहण होगा। तो इधर बता रहे हैं तिन्नम शरीराणम, 3 प्रकार के जो शरीर हैं उनमें से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं का, नीचे लिखा भास यानी भाषा वर्गणाओं का, और मणाणम यानी मन संबंधी मनोवर्गणाओं का, इन तीनों प्रकार की वर्गणाओं का नियदम आहार, नियदम आहरदि, इनका नियम से आहरदि यानी ग्रहण करता है। आहरण, आहरण करने का मतलब है ग्रहण करना। आहरदि इति आहारकः, ऐसी एक व्युत्पत्ति बनती है कि जो ग्रहण करता है उसको आहारक कहते हैं। तो यह जीव भी 3 प्रकार के शरीर में से किसी एक शरीर वर्गणा का, भाषा वर्गणा का, मनोवर्गणा का, इन 3 प्रकार की वर्गणाओं का ग्रहण करता है। तम्हा आहार्यो भणियो, इसीलिए इसको आहारक कहा जाता है। आहारदि का मतलब है ग्रहण करना, पर इन वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है इसीलिए इसको आहारक कहते हैं। तो आहारदि इति आहारकः, ग्रहण करता है इसीलिए आहारक है। आहारक शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आहारक अवस्था की। देखो मन और वचन ये दोनों कब होंगे, इस स्थिति को समझे। जब कोई जीव मरण करता है और मरण करके जन्म स्थान पर पहुंचता है तो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। तो पहले 6 पर्याप्तियों में आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास, फिर आएगी भाषा पर्याप्ति, फिर आएगी मनः पर्याप्ति। तो जो प्रारंभ की 4 पर्याप्तियां हैं वो ये आहार वर्गणाओं से होती है, जिनमें औदारिक, वैक्रियक या आहारक वर्गणाएं होंगी।
जो भाषा पर्याप्ति है वो वचन वर्गणाओं से होगी, जो मना पर्याप्ति है वो मनोवर्गणा से होगी। तो यहां पर यह समझना है कि सबसे पहले वो आहारक शरीर का मतलब इन आहार वर्गणाओं का ग्रहण करेगा। भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा का नंबर तो बहुत बाद में आएगा, उनका नंबर तो बाद में आएगा, लेकिन यदि भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा का भी ग्रहण हो रहा है तो भी आहारक है, और 3 शरीर में से किसी एक वर्गणा का ग्रहण हो रहा है तो भी आहारक है। मान लो कोई एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय जीव के बोलने की शक्ति है ही नहीं, तो उसके भाषा पर्याप्ति कभी नहीं होगी। तो भाषा पर्याप्ति या वचन वर्गणा के बिना भी वो शरीर के योग्य वर्गणाओं का तो ग्रहण कर रहा है, उसके औदारिक शरीर तो होगा, तो उस औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करने के कारण वो आहारक है। 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने जीव हैं, हम शरीर की वर्गणाओं का भी ग्रहण कर रहे हैं और वचन वर्गणाओं का भी कर रहे हैं, तो हम दोनों वर्गणाओं के ग्रहण के कारण से आहारक है। जो सैनी पंचेंद्रिय है वो मनोवर्गणाओं का भी ग्रहण कर रहा है, तो तीनों प्रकार की वर्गणाओं के ग्रहण करने से आहारक है। तो इधर इन्होंने तीनों लिख दिए, क्योंकि आहारक अवस्था तीनों प्रकार की वर्गणाओं के ग्रहण करने से होगी, और तीनों प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करने के लिए शरीर नाम कर्म के उदय की अत्यंत आवश्यकता है। यदि शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो फिर इन वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होगा। तो शरीर और एक शरीर के योग्य होगी, एक भाषा वर्गणा और एक वचन वर्गणा। अब अपनी अपनी पर्याय के हिसाब से लगाया जाएगा। जो एक इंद्रिय जीव है वो केवल शरीर के योग्य वर्गणाएं लेगा, भाषा वर्गणा मनोवर्गणा नहीं लेगा। जो 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक है वो दोनों प्रकार की वर्गणाएं ग्रहण करेंगी। जो सैनी पंचेंद्रिय है वो तीनों प्रकार की वर्गणाएं ग्रहण करेगा। ठीक है, अब देखें आहारक और अनाहारक जीव कौन कौन होते हैं, कहाँ होते हैं, ये गाथा बता रहे हैं। विग्गह गदिमावण्णा विग्गह गदिमावण्णा केवलिनो समुग्धो अजोगीय केवलिनो समुग्धो अजोगीय सिद्धाय अनाहारा सिद्धाय अनाहारा शेषा आहारया जीवा शेषा आहारया जीवा विग्गह गदिमावण्णा विग्गह गदिमावण्णा केवलिनो समुग्धो अजोगीय सिद्धाय अनाहारा शेषा आहारया जीवा। पढ़े देखें, इधर बता रहे हैं आहारक कौन है और अनाहारक कौन है। तो जो विषय हमने आपको समझा दिया बस वही है इसमें। विग्रह गति मावण्णा, विग्रह गति से सहित जीव, केवलिनो समुद्घदो, केवली समुद्घात वाले, और अजोगी यानी 14वें गुण स्थान वाले, और सिद्धा और सिद्ध जीव, ये अनाहारया, ये अनाहारक होते हैं। विग्रह गति से सहित, विग्रह गति में भी 1 समय 2 समय 3 समय के लिए अनाहारक होगा। दूसरा बताया केवली समुद्घात वाले जीव प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में अनाहारक हो जाएंगे। तीसरा अयोग केवली गुण स्थान, 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है तो वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता, और सिद्ध परमेष्टि तो अनाहारक है ही। तो ऐसी 4 अवस्थाओं में जो जीव है ये अनाहारक है। शेषा आहारया जीवा, शेष जितने जीव है वो आहारक कहलाते। क्लियर हो गया। अब आगे इधर बता रहे हैं, जो इधर केवली समुद्घात की बात आई है तो अब समुद्घात का प्रसंग आ रहा है कि समुद्घात कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, समुद्घात किसे कहते हैं, इसको और समझ लें। मूल शरीर मछंडीय, मूल
शरीर मछंडिय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनं देहादो होदि समुद्घादनामं तु होदि समुद्घादनामं तु मूल शरीर मछंडिय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनं देहादो होदि समुद्घादनामं तु इसमें बता रहे हैं समुद्घात किसे कहते हैं। समुद्घात का मतलब है मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीरम अछंडी, मूल शरीर को नहीं छोड़ना है। मूल शरीर कौन सा है? जैसे हमारा है औदारिक शरीर, देवों का होगा वैक्रियक शरीर, तो इस मूल शरीर को नहीं छोड़ना। मूल शरीर को छोड़ा तो मरण हो जाएगा। ये शरीर कब छूटता है? जब मरण होता है। तो मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य, उत्तर देह, उत्तर देह का मतलब इस शरीर के साथ साथ हमारे तेजस शरीर भी है और कार्मण शरीर भी है। तो उस तेजस और कार्मण शरीर के साथ साथ जीव पिंडस्य आत्म प्रदेशों का निगमनम बाहर निकलना। मूल शरीर को नहीं छोड़ेंगे, मूल शरीर को छोड़े बिना तेजस शरीर कार्मण शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, इसको समुद्घात नामम तु, इसको समुद्घात कहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे मूल शरीर के छोड़े बिना ही आत्मा के प्रदेश बाहर निकल आते हैं, और आत्मा के प्रदेश जब बाहर निकलेंगे तो उस स्थिति को समुद्घात कहते हैं। अब ऐसे समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन आगे की गाथा में आएगा, इसको शाम को देखेंगे। 7 प्रकार के समुद्घात के नाम, उनकी परिभाषा, उनकी विशेषता। अभी अपन ने समुद्घात की परिभाषा देख ली कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर फैलना या निकलना, ये समुद्घात कहलाता है।